हाय फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे चट्टानों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक। और क्लासिफिकेशन जो है 3 आधार पे किया गया था, जियोलॉजिकल के आधार पे, और इसके बाद से केमिकल के आधार पे और फिजिकल के आधार पे, ठीक। ये 3 आधार पे किया गया था। तो हमने शुरू किया था जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक, वो भी ऑन द बेसिस ऑफ सोर्स के आधार पे, ठीक है। तो जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हमने 3 देखा था। पहला इग्नियस रॉक, दूसरा सेडिमेंट्री रॉक और तीसरा मेटामॉर्फिक रॉक। तो हमने इग्नियस रॉक को ख़त्म कर दिया है। अभी देखते हैं सेडिमेंट्री रॉक। इग्नियस रॉक के बाद सेडिमेंट्री रॉक हम देखते हैं। तो देखिए क्या है कि सबसे पहले बनी थी हमारी इग्नियस रॉक। तो हमारी जो पृथ्वी है ये अभी की नहीं है, ये हमारी पृथ्वी लगभग 5 अरब वर्ष मतलब पुरानी है। 5 अरब साल हो गए हैं पृथ्वी को। तो जब 5 अरब साल हो गए हैं तो इस बीच क्या हुआ कि बहुत सारी जो है भौगोलिक घटनाएं जो है होती रहे। भूकंप आता रहा, जाता रहा, उथल पुथल। तो ज्वालामुखी आए, फिर कितने ज्वालामुखी मतलब शांत हो गए, फिर कितने और आएंगे पता नहीं। तो ऐसे जो है भौगोलिक उथल पुथल के कारण नेचर ने अनेक जो है संरचनाएं जो है बनाई हैं, अनेक संरचनाएं जो है बनी हैं। तो इसी में क्या है कि जितने भी सारे रॉक हैं तो वो भी जो है बने हुए हैं इसी भौगोलिक उथल पुथल के कारण। तो क्या होता है कि ये जो चट्टानें बनती हैं ये कुछ सालों की बात नहीं है। हम लोगों का जो एज होता है वो होता है 50 साल, 60 साल, ज़्यादा से ज़्यादा कोई जीता है तो 100 साल। तो 100 साल अगर हम देखें इन सारी जियोलॉजिकल घटनाओं के लिए, तो 100 साल जो है बहुत कम टाइम है। और हमारी पृथ्वी क्या है, 5 अरब साल पुरानी है। इतनी मतलब पुरानी है। तो कम से कम 1000 साल, 2000 साल, 1 लाख साल, ये जो है इतने सारे टाइम में जो है भौगोलिक जो है संरचनाएं जो है बन पाती हैं। तो अगर कोई आदमी अपने एक जीवन काल में इतनी सारी घटनाएं जो है नहीं देख सकता। तो क्या हुआ कि जब इग्नियस रॉक बना तो समय के साथ धीरे धीरे जो है उसका जो है क्षरण होने लगा मतलब वो टूटने लगा। वो नेचर के द्वारा, कुछ जीव जंतुओं के द्वारा जो है क्या हुआ कि वो धीरे धीरे सूर्य के द्वारा तो धीरे धीरे क्या हुआ कि टूटने लगा, और टूट के वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जाने लगा। तो जब इग्नियस रॉक बना और वो धीरे धीरे समय के साथ विघटित होके और एक जगह से दूसरे जगह जाके और फिर वो धीरे धीरे क्या करके लेयर में बना, तो वो फिर से जुड़ करके एक चट्टान बन गया। देखते हैं, जैसे यहाँ पे कोई इग्नियस रॉक है और ऐसे क्या हुआ, ये कोई इग्नियस रॉक है और ये क्या है हमारा, यहाँ पे हमारा क्या है, ग्राउंड लेवल है ये। और ये हमारा कोई मान लेते हैं ये कोई झील, तालाब या समुंदर है, ठीक है, कुछ भी रिवर मान लेते हैं या झील है। और ये ग्राउंड लेवल है और ये रॉक है। तो क्या होता है कि जब जैसे जो है समय गुजरता जाता है तो ये जो इग्नियस रॉक बनी है इसका क्या होता है कि क्षरण होने लगता है। तो इग्नियस रॉक यहाँ से टूट के गिरने लगती है, यहाँ से टूट के गिर के और आके कहीं अगर टूट गई तो ऊंचे वाले स्थानों से जो है लुढ़कते निचले स्थानों में आके जो है एक जगह पे जमा होने लगती है। तो ये कोई स्थल है और यहाँ पे आके जमा हो गई। फिर क्या होता है कि कभी बारिश होती है, जब बारिश होती है तो फिर यहाँ से पानी आता है, तो ये जो जमा हुआ है इसको फिर से पानी अपने साथ बहा के ले जाके फिर कहीं गड्ढा होता है तो फिर वहाँ जाके जमा हो जाती है। फिर क्या होता है कि फिर जो है बारिश होती है, नदियों के द्वारा नदियों में चला जाता है, फिर नदियों से समुद्र में चला जाता है और समुद्र में जाके अंतिम रूप से जमा हो जाता है। समुद्र में जब जाके जमा हो जाता है तो हम देखेंगे तो समुद्र में जब जमा हुआ है तो उसके ऊपर बहुत सारा जो है वाटर होता है। तो इतने सारे वाटर का जो है प्रेशर
इतने सारे वाटर का प्रेशर उस पर कार्य करता है, उसको दबाए रखता है। और ये जो रॉक है इसी में बहुत सारे जो है ये रॉक बहुत सारे जो है केमिकल से मिलके बनी होती है। तो इसमें कुछ केमिकल होते हैं जिनमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है, यानी सीमेंटिंग प्रॉपर्टी बोलें या बाइंडिंग की प्रॉपर्टी बोलें, मतलब उस केमिकल के द्वारा अगर दो ऐसे वो सटा रहेगा आपस में तो कुछ दिनों के बाद वो क्या हो जाएगा कि वो एक समान हो जाएगा, उसमें कोई फ़र्क ही नहीं दिखाई देगा कि वो अलग अलग था कभी। तो वो क्या होता है, जुड़ जाता है, बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण वो जुड़ जाता है। तो जुड़ करके और ये क्या होता है कि रॉक का निर्माण कर लेता है। तो ऐसे देखें तो जैसे कि बारिश का सीज़न हो गया, तो बारिश के सीज़न में पहाड़ों पे बारिश होती है, हर जगह बारिश होती है। तो पहाड़ों पे जो चट्टानों का जो क्षरण हुआ रहता है वो बारिश के द्वारा नदियों में आता है और नदियों के द्वारा जो है वो समुद्र में ले जाके गिरा दिया जाता है। अब समुद्र में गिरा दिया जाता है, बारिश का सीज़न चला गया तो क्या होता है कि उस पर पानी का प्रेशर कार्य करेगा और उसमें जो केमिकल हैं उनमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी है, तो वो धीरे धीरे क्या होंगे, वो जम करके एक लेयर का निर्माण कर देगी। फिर अगले साल बारिश हुआ, फिर इसी तरह से वो जितने भी सारे टूटे हुए थे मलबे तो उनको फिर से बाहर करके ले गई समुद्र में या झील में या कहीं ऐसे जगह पे जहाँ पे वाटर हो या प्रेशर पड़ रहा हो या कोई भौगोलिक घटना हो गई, वो दब गया। तो ऐसे में वो क्या होता है कि फिर से वो जम जाता है और फिर एक लेयर का निर्माण कर देता है। तो ऐसे ऐसे जो है लेयर बाय लेयर जमती जाती है और ये एक बहुत बड़ा चट्टान का रूप ले लेता है। तो इसे बनने में हज़ारों साल लग जाते हैं। तो ऐसा ही होता है। क्या होता है कि जब इग्नियस रॉक का जब ये क्षरण होता है तो कहीं ये यहाँ पे आके यहाँ पे इकट्ठा होता है। तो इकट्ठा होता है तो वहाँ जहाँ पे इकट्ठा हुआ है वहीं पे कोई जहाँ पे क्षरण हुआ है वहाँ पे इकट्ठा हुआ है। तो क्या होता है कि कभी कभी वो वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाता, वहीं रहता है, सालों तक वहीं पड़ा रहता है। तो जब सालों तक वहीं पड़ा रहता है तो क्या होता है कि धीरे धीरे उसमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होते ही है। तो क्या होता है धीरे धीरे जम करके वो नीचे जो सबसे पुराना है वो मजबूत होता है और उसके ऊपर वाला जो है कमज़ोर होता है। तो ऐसे जो है धीरे धीरे वो चट्टान का रूप लेता रहता है। और दूसरा है कि वाटर के द्वारा ट्रांसपोर्ट होकर नदियों, झील, तालाब ऐसे में जाके जमा होके जो है सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करता है ऐसे। तो इग्नियस रॉक के विघटन के बाद कण वाटर के साथ नदियों से होते हुए समुद्र में जा पहुंचते हैं, जिनके सेडिमेंटेशन से सेडिमेंटेशन रॉक का निर्माण होता है। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादन, ठीक है। सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादित होना, नीचे जो है एक जगह जम जाना। तो सेडिमेंटेशन का मतलब होता है अवसादित होना। अच्छा, तो हमने तो ये देख लिया कि ये क्या होता है कि जो इग्नियस रॉक का विघटन हुआ है वो धीरे धीरे क्या होता है जाके समुद्रों में जमा हो जाता है और क्या सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण कर देता है। तो हमने इसके पहले पढ़ा था इग्नियस रॉक को हमने बोला था प्राइमरी रॉक और उसको ही बोला था हमने अनस्ट्रेटिफाइड रॉक। तो ये जो सेडिमेंट्री रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक को हम बोले ये क्या है, सेकेंडरी रॉक है। इसका दूसरा नाम जो बोलते हैं हम सेकेंडरी रॉक, क्योंकि इग्नियस रॉक सबसे पहली बनी तो वो प्राइमरी रॉक है और उसी के विघटन से सेडिमेंट्री रॉक बन रही है। तो इसलिए सेडिमेंट्री रॉक को हम सेकेंडरी रॉक भी बोलते हैं। अच्छा, और इसके बाद से इसको स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं, स्तरित रॉक। तो ये लेयर बाय लेयर के रूप में बनी होती है, तो इस वजह से इसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते हैं। और इसका और नाम है एक एक्वस रॉक। एक्वा का मतलब होता है जल। आपने एक एक्वा बीना पता नहीं क्या होता है, वाटर एक आता है, उसका नाम सुना होगा। तो एक्वस का मतलब होता है, एक्वा का मतलब होता है जल, तो इसको जलीय रॉक भी बोलते हैं, एक्वस रॉक। तो इनके 4 नाम हैं, इन चारों को ध्यान में रखेंगे, ये पूछे जा सकते हैं, ये इम्पोर्टेंट है। अच्छा, तो सेडिमेंट्री रॉक जो है कितने प्रकार की होती है, टाइप ऑफ सेडिमेंट्री रॉक। तो सेडिमेंट्री रॉक जो है
तीन प्रकार की होती है, केमिकल डिपॉजिट रॉक, ऑर्गेनिक डिपॉजिट रॉक और फ्रेगमेंटल रॉक, या इसका दूसरा नाम है मैकेनिकल रॉक। तो जो हमारी सेडिमेंट्री रॉक है वो तीन प्रकार की होती है, केमिकल डिपॉजिट रॉक, ऑर्गेनिक डिपॉजिट रॉक और फ्रेगमेंटल रॉक या मैकेनिकल रॉक। तो केमिकल डिपॉजिट में जैसे कि यहाँ पे इसका क्षरण हुआ तो यहाँ पे कहीं स्थल पे जमा हुआ और उसका जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ किसी एजेंट के द्वारा, तो धीरे धीरे क्या करके वो धीरे धीरे समय के साथ कठोर करके वहीं पर जो है चट्टान का रूप धारण कर लिया, तो ये केमिकल डिपॉजिट हो गया। और ऑर्गेनिक डिपॉजिट इसलिए क्योंकि जब वो नदियों के द्वारा ट्रैवल करके समुद्र में जाएगा या समुद्र में जितने भी सारे जीव जंतु पेड़ पौधे होंगे तो वो क्या हमेशा तो जीवित नहीं रहेंगे, जीव जंतु मरते रहेंगे, तो उनको जो अवशेष हैं, जो समुद्री वनस्पतियों के जो अवशेष हैं वो क्या अल्टीमेटली रूप से जाके तली में तो ही जमा होते हैं। तो जैसे कि कोई जंतु है मर गया तो उसकी जो हड्डी है वो नीचे जाएगी, जितने भी सारे वनस्पति हैं उनके जो लास्ट में जो अवशेष बचेगा वो भी नीचे जाएंगे, तो उनमें बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है और जिसके कारण जो ट्रांसपोर्ट करके जो मलबा गया है उस बाइंडिंग प्रॉपर्टी के कारण वो मलबा जो है रॉक का निर्माण कर लेता है, तो इसको ऑर्गेनिक डिपॉजिट रॉक बोलेंगे। और फ्रेगमेंटल रॉक या मैकेनिकल रॉक, तो जो सेडिमेंट्री रॉक बनी है, ये जो सेडिमेंट्री लेयर बाय लेयर के रूप में सेडिमेंट्री रॉक बनी है, इसी के टूटने से जो है फ्रेगमेंटल रॉक का निर्माण होता है। सेडिमेंट्री रॉक जो सबसे पहले बनी है, इसी के टूटने से जो है फ्रेगमेंटल रॉक का निर्माण होता है। अच्छा, एक चीज़ और हम देखें कि जो समुद्री जीव जंतु के जो अवशेष हैं, तो जो हड्डियां हैं उनकी, तो हड्डियां जो है कैल्शियम की बनी होती है। तो हमारा जो कैल्शियम है, कैल्शियम में जो है बाइंडिंग का गुण होता है, उसमें बंधक का गुण होता है और वो क्या करता है कि चिपका लेता है, जुड़ जाता है। हम सीमेंट देखते हैं, सीमेंट जब बनता है तो सीमेंट मुख्य रूप से लाइमस्टोन चूना पत्थर से ही बनता है और चूना पत्थर जो है कैल्शियम कार्बोनेट होता है CaCO3। तो कैल्शियम कार्बोनेट में बाइंडिंग का गुण होता है, सीमेंटिंग की प्रॉपर्टी होती है और वो जोड़ने का कार्य करता है। तो अब इसमें देखते हैं सबसे पहले केमिकल डिपॉजिट रॉक। तो इस प्रकार के रॉक का निर्माण केमिकल डिपॉजिट आर साल्ट के अवक्षेपित होने से या वाटर के वाष्पित होने से होता है। डिपॉजिट का मतलब होता है कि जमाव, डिपॉजिट का हिंदी मीनिंग होता है जमाव। तो जैसे यहाँ पे इसका जो है ट्रांसपोर्टेशन नहीं हुआ तो यहाँ पे केमिकली रूप से ये क्या हो गया, समय के साथ बहुत ज़्यादा टाइम इंटरवल में इनमें बाइंडिंग की प्रॉपर्टी होने के कारण ये धीरे धीरे जम के क्या हो गया, चट्टान का रूप धारण कर लिया। और साल्ट के अवक्षेप, ऐसा तो नहीं है इसमें जो रॉक में कई सारे केमिकल होंगे तो उनमें रिएक्शन होगा, रिएक्शन के बाद से कुछ साल्ट या अवक्षेप निकलेंगे तो वो बाइंडिंग का जो है कार्य करेंगे और जिससे चट्टानों का निर्माण होगा। और वाटर के वाष्पित होने से उसमें जो वाटर होगा रिएक्शन करके निकलेगा और ऐसे कुछ जो है चट्टानें बन जाएंगे। इसके एग्जाम्पल हैं, केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हैं जिप्सम, डोलोमाइट, एनहाइड्राइट, कंकड़ और मैग्नेसाइट। ये जितने भी सारे हम लोग रॉक पढ़ रहे हैं, इन सारे रॉक के जो एग्जाम्पल है वही इम्पोर्टेंट हैं। ये हम इसको एक बार समझ लिए कि वो कैसे बनती है और इसके बाद से जितने भी सारे उसके एग्जाम्पल हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं और यही जो है एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो जिप्सम, डोलोमाइट, एनहाइड्राइट, कंकड़ और मैग्नेसाइट, ये वाला जो कंकड़ है, ये वाला कंकड़ है। अगर मैं जब इसको पढ़ा तो मुझे तो ज़्यादा दिन तक ये नहीं समझ में आया कि कंकड़ क्या है। जो गांव में हम लोग रेड सैंड देखते हैं, लाल वाली जो बालू होती है, तो उसमें इतने छोटे छोटे या इतने बड़े बड़े जो है उसमें पत्थर निकलते हैं, तो गांव में क्या उसी को कंकड़ बोलते हैं। जो इतने बड़े बड़े पत्थर निकलते हैं उसी को कंकड़ बोलते हैं, लेकिन ये वाला कंकड़ शायद वो वाला नहीं है। ठीक, अब दूसरा है केमिकल डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक, हमने देख लिया। और इसके बाद से अब दूसरा है ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक। तो ये यही है कि इस प्रकार के रॉक का निर्माण
पौधों या समुद्री जीवों के अवशेषों को जो है इंग्लिश में रिमेन्स बोला जाता है। रिमेन्स का मतलब होता है शेष। तो अवशेषों के एक्युमुलेशन से होता है। एक्युमुलेशन का मतलब होता है जुड़ना, आपस में जुड़ जाना। तो ये समुद्री पेड़ पौधे के और समुद्री जीवों के जो अवशेष हैं वो आपस में जुड़ करके ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक का निर्माण करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो इसमें एग्जाम्पल है लिग्नाइट, लाइमस्टोन, चाक, सेल और डाइटोमाइट और ट्राइपोली। तो ये इसके एग्जाम्पल हैं और ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक। लिग्नाइट, लाइमस्टोन, चाक, सेल, डाइटोमाइट और ट्राइपोली, ये ऑर्गेनिक डिपॉजिट सेडिमेंट्री रॉक के एग्जाम्पल हो गए। अच्छा, अब हम लास्ट वाला देखते हैं फ्रेगमेंटल रॉक या मैकेनिकल रॉक। यह रॉक सेडिमेंट्री रॉक के टूटने से प्राप्त होता है। जो फ्रेगमेंटल रॉक है, जो सेडिमेंट्री रॉक बनी है, वही जो है फिर अचानक से उसमें या समय के साथ जो सेडिमेंट्री रॉक बन गई है उसमें भी भौगोलिक कारण से जो है टूट फूट होने लगता है। तो फिर से क्या होता है कि जो रॉक बनती है उसका एक अलग नाम हम दे देते हैं, फ्रेगमेंटल रॉक या मैकेनिकल रॉक। तो इसका एग्जांपल है लेटेराइट, सैंड, सैंडस्टोन, ग्रेवल और कॉन्ग्लोमेरेट। CONGLOMERATE, कॉन्ग्लोमेरेट। तो फ्रेगमेंटल रॉक के उदाहरण हो गए लेटेराइट, सैंड, सैंडस्टोन, ग्रेवल और कॉन्ग्लोमेरेट। ये जो कॉन्ग्लोमेरेट है ये इसका जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका जो एग्जांपल कॉन्ग्लोमेरेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कई बार जो है एग्जाम में पूछा गया है। इसमें जितने भी सारे हैं सारे के सारे पूछे गए हैं, लेकिन कॉन्ग्लोमेरेट थोड़ा और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हमने जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के अंतर्गत इग्नियस रॉक को देख लिया, अभी सेडिमेंट्री रॉक को देख लिया, सेडिमेंट्री रॉक को देख लिया और अब हम देखते हैं जो लास्ट वाला है मेटामॉर्फिक रॉक।